बेटी की आवाज़ फाउंडेशन के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जयपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बेटी की आवाज़ फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। दीपावली के अवसर पर कार्यालय के उद्घाटन में आए सभी कार्यकर्ताओं व फाउंडेशन के पदाधिकारी को मिठाई बांटी गई व माला पहनाकर स्वागत किया गया। फाउंडेशन की अध्यक्ष मंजू शर्मा ने मीडिया को बताया कि बेटी की आवाज़ फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य है कि बेटियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी टीम बनाई जाए और बेटियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक मुहिम के तहत आवाज़ उठाई जाए और दहेज प्रथा को भी खत्म किया जाए। आपने जो फाउंडेशन खोला है बेटी की आवाज़ फाउंडेशन, इसका खोलने का उद्देश्य क्या है? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और सभी का भविष्य उज्जवल रहे, सभी सुख संपत्ति से भरपूर रहें, प्रसन्न रहें और प्रोग्रेस करते रहें। बेटी की आवाज़ फाउंडेशन खोलने का एक बहुत बड़ा मकसद लेकर के मेरी बहन लाली जी और एहसान भाई इन्होंने विचार किया कि सोसाइटी में बच्चियों के साथ बहुत अपराध घटित होते जा रहे हैं आजकल, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसा इनका इतना अच्छा विचार इनके पास आया तो इस विचार को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने की बात करी। इन लोगों ने अपनी एक संस्था बेटी की आवाज़ फाउंडेशन नाम से आज स्थापित की है। मैं इन लोगों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि एक नेक काम के लिए इन लोगों ने ये संस्था बनाई है। बेटियों को सोसाइटी के दरिंदों से किस तरह बचाया जा सकता है उस विषय पर इन लोगों का काम करने का मानस है और बहुत अच्छा ये विषय इन्होंने चुना है। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों में काफ़ी फिजूल खर्चा होता है और दहेज जो प्रथा है वो काफ़ी है, तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? सोसाइटी में ये सही कहा आपने, ये तीनों बड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन इसमें जब तक सोसाइटी खुद नहीं समझेगी, दहेज देने वाला नहीं समझेगा और दहेज लेने वाला नहीं समझेगा, तब तक कोई कानून कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज की तारीख में भी दहेज चाहे कितना ही अपराध है, उसको बड़ा और है कि अगर किसी और बात के लिए परेशान है तो वो दहेज का नाम लेकर के और ससुराल वालों को परेशान करती हैं महिलाएं। मतलब मेरा आरोप नहीं है, ये कहीं कहीं ऐसा घटित होता है, तो इसे जड़ से ही ख़त्म करो ना दहेज लो और ना दहेज दो। लड़कों को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो दहेज लेने की हाँ ही ना भरें। पेरेंट्स को भी होना चाहिए, भाई बात तो बराबरी की है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बच्ची को बड़ा करने में, बच्ची को पैदा करने में भी उतनी तकलीफ होती है माँ को, उसको पढ़ाने में भी पैसा लगता है, उसकी शादी में भी पैसा लगता है, तो ये दहेज देने की प्रथा है क्यों? थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा कि दहेज नहीं देने वालों को और नहीं लेने वालों को खुद अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिर्फ बात इतनी सी है, उनका मानना ये रहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। भाई समाज कुछ नहीं कहता, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर कहे तो कहे। किसी चीज़ को, बुराई को हटाने के लिए किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, आप ही उसमें शामिल हो जाइए ना। आप मन से मजबूत हो जाइए कि मुझे दहेज नहीं देना। लड़कियाँ भी कहते कि जो दहेज लेगा उससे मैं शादी नहीं करूँगी। और लड़कों को भी अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, भाई अगली का भी इतना पैसा लगता है। कोई भी बच्ची को, आज बच्चियां पढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए बच्चियों के लिए खर्चा करना पड़ता है। प्लस शादी में इतना खर्चा करते, ऊपर से दहेज जोड़ दो। आपको इतनी अपने जिगर का टुकड़ा 20-22 साल की बच्ची को बड़ा करके देते हैं, क्या उस पर पैसा नहीं लगता? क्या उसके एजुकेशन पे पैसा नहीं लगता? तो दहेज किस आधार पे मांगना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि दहेज लेना और देना दोनों ही बंद होने चाहिए और सोसाइटी को इस बारे में विचार करना चाहिए और आगे आने वाले समय में इस पर करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाएगी और करते हैं तो बहुत अच्छा। सोसाइटी में कई सारे अपराध जो दहेज को पीछे रख कर के होते हैं वो भी होने बंद हो जाएंगे। आत्मरक्षा को लेके प्रशासन की तरफ से भी एक निर्भया स्क्वाड टीम बनाई गई है, लेकिन पूरे जयपुर में सक्रिय है, तो आपका फाउंडेशन जो है क्या उनकी भी मदद लेना चाहेगा? ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे और हम तो खुद भी तैयार करेंगे हमारी बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए स्वयं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंजू शर्मा है।